अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त बेजिंग से आपको सलाम पेश करती हूँ। और दोस्तों गुज़श्ता प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में लिखा है कि ओके मेरी उर्दू अच्छी है और मैं क्यों उर्दू पढ़ रही हूँ वगैरह ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हकीकत में जी मैं बहुत सारे बाद उर्दू सीख रही है, पाकिस्तानी सकाफत के बारे में जान कर रहे हैं और पाकिस्तानी खानों या पाकिस्तान में खूबसूरत सियाहती मकामात में भी दिलचस्प रह रहे हैं। और आज के लाइव शो में तो मैंने ऐसी जीनी तालिब इल्म को दावत दी है जो उर्दू सीख रहे हैं। तो ये तालिब इल्म तकरीबन 4 साल से उर्दू सीख रहे हैं और तमाम तालिब इल्म ने पाकिस्तान में तालीम हासिल की है। ये बहुत एक्साइटेड है ना। तो वहीं उर्दू से गहरी मोहब्बत है और वो चीन के मुख्तलिफ शहरों में है, लेकिन आज हम वीडियो चैट के जरिए इनसे बातचीत करेंगे और आप लोग हमारे लाइव शो में हमारे ये बातचीत में भी शामिल करवाएं तो ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन करें। तो चले हम इनसे मिलें और पाकिस्तान में दौरान ये तालीम इनकी सुनहरी यादों से मुतालिक मजीद जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे ये तमाम स्टूडेंट्स और इनको मिलवाएंगे। ओके, हमारे साथ मौजूद हैं तो ये 4 स्टूडेंट हैं और सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को शुक्रिया और इस लाइव शो में शामिल होने का। और आप हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को सलाम करें और अपना तारुफ करवाएं। हम कौन से सदफ से आपसे शुरू करें? जी आपसे शुरू करें सदफ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ है और आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे उर्दू पढ़ते हुए 4 साल हो चुके हैं और मैं अभी बेजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू से ग्रेजुएट हो गई हूँ। उर्दू के म्यार को बुलंद करने और पाकिस्तानी सकाफत के बारे में जानने के लिए सन 2018 में मैं अपने क्लास फेलो के साथ पाकिस्तान गई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मैं जल्द ही वहाँ की ज़िंदगी की आदी हो गई और हमने वहाँ 6 माह का खुशगवार वक्त गुजारा, जिस दौरान मैंने न सिर्फ उर्दू ज़ुबान और अदब की जी आपका बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कौन है? अच्छा मैं तारुफ करवाऊंगा। जी आप करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद है। मेरा ताल्लुक बेजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू से है। मुझे उर्दू सीखते हुए 4 साल हो गए हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि यूनिवर्सिटी के दूसरे साल उर्दू पढ़ने के लिए मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला और वहाँ इस्लामाबाद की नामवर यूनिवर्सिटी में 5 महीनों के लिए उर्दू सीखी। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ आपसे बातचीत करने का मौका मिल सका। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट कौन है? मेरी बात है। ओके आप करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमर है। मैं बेजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं अभी चीन के सूबाए लियाओनिंग के शहर अनशन में रहता हूँ। अनशन चीन के शुमारी इलाकों में है और सर्दियों के मौसम में यहाँ अक्सर बर्फबारी होती है। मुझे पाकिस्तान को बहुत पसंद है। सन 2018 में मैं 7 क्लास फेलो के साथ इस्लामाबाद गया और वहाँ नामल यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ता था। वो 5 महीने मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं बहुत खुश होंगे मैं इस मौका पर आपसे मेरी वहाँ की ज़िंदगी शेयर कर सकता हूँ। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी नेक्स्ट गेस्ट अस्सलाम आप आ वालेकुम जाएं। जी। मेरा नाम अंबर है
मैं बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की तालिब इल्म हूँ। मैं अभी हाल ही में जून में इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गई हूँ और मुस्तकबिल में मैं साउथ एशियन स्टडीज में मास्टर्स करूँगी। बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ने के दौरान मैंने अपने क्लास फेलो के साथ पाकिस्तान जाकर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज में उर्दू की तालीम हासिल की और इस्लामाबाद में 6 माह तक क़याम किया। मैंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी दोस्त बहुत पसंद हैं और आज मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों ने आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई है और पिछले दफा कई प्रोग्राम में बहुत से दोस्त ने मुझे पूछा ओके आप क्यों उर्दू सीख रही हैं और आज मैं भी ये सवाल आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने क्यों उर्दू सीखने का इंतखाब किया। ओके तो आप को ये हमारे साथ ये शेयर करना चाहते हैं। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। ओके जुनैद आपकी बारी। आप आ जाए। अच्छा मुझे पता है कि उर्दू हमारे आयरन ब्राज़ील पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। जी और पाकिस्तान के माबन ताल्लुकात बहुत अच्छे और दोनों ममालिक के दरमियान सीपैक जैसे तावन के मंसूबे फलोख बाल हैं। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि उर्दू सीखकर एक जानिब चीन पाक दोस्ती को आगे बढ़ाने में मैं अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकूं तो दूसरी जानिब सीपैक से वाबस्ता रोजगार के ज़्यादा मौके भी मिल सकेंगे। इसीलिए मैंने उर्दू सीखने का इंतखाब किया है। शुक्रिया। ओके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा है तो मैं चूज करूंगी। तो अमर आप क्यों उर्दू सीखने का इंतखाब किया? हाँ सबसे पहले मैं जुबान सीखने का शौकीन हूँ और जुबान सीखने के लिए बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी चीन में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है और चीन में高考 का निज़ाम है। वो यूनिवर्सिटी अंदर के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। जब मैंने उस एग्जाम पास कर दी मेरे 4 जुबान के इंतखाबात थे। वो हैं अरबी, रोमानियन और कोरियन और उर्दू। क्योंकि पाकिस्तान चीन का सबसे अच्छा दोस्त है इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उर्दू का इंतखाब करूँगा। शुक्रिया। हाँ जी आपने ये चीन पाक दोस्ती की वजह से उर्दू का इंतखाब किया। ये भी वजह है क्यों उर्दू सीखने का इंतखाब किया। तो अच्छा चूँकि मैं भी उर्दू सीख रही हूँ मुझे पता है कि उर्दू जुबान मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है। मसलन लाइक ये प्रोनाउंसिएशन में जैसे रे हमारी चीनी जुबान में ये प्रोनाउंसिएशन मौजूद नहीं है ना। मुझे यकीन है तो आप उर्दू सीखने के तो कुछ मुश्किलात भी मिली है। तो आपके उर्दू सीखने के दौरान क्या लगता है क्या उर्दू जुबान आसान है या मुश्किल है और उर्दू सीखने के दौरान कोई ऐसी दिलचस्प वाक़यात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? तो कौन ये दिलचस्प कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहती है? जी मेरे उर्दू मेरे लिए मुश्किल है और ख़ास तौर पर शुरू में क्योंकि पाकिस्तानी लोग अक्सर बहुत रानी से बोलते हैं इसलिए मुझे कभी कभार उनकी बात समझने में मुश्किल पेश आती है। और उर्दू सीखने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि ये बहुत अदबी ज़ुबान भी है। उर्दू में दूसरों को मुखातब करने का अंदाज़ और लहजा बहुत खूबसूरत है और उर्दू में चंद अल्फाज बहुत मुश्किल भी है। मगर मुझे उम्मीद है कि जब मैं उर्दू पर दस्तरस हासिल कर दूँगी तो इन अल्फाज की अदायगी मेरे लिए आसान हो जाएगी। और मेरे पास एक
दिलचस्प कहानी है उर्दू सीखने के बारे में। ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि डॉक्टर महमूद मेरा मजमून चेक करने के बाद कहा कि क्या बात है, लेकिन मैंने गलती से इस जुमले को ये क्या चीज समझा और सोचा कि वो नाराज हुए। बाद में ही मुझे पता चला कि ये दाद देने के लिए कहा जाता है। तो ये एक कहानी है जी। शुक्रिया। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी उर्दू बोल रही है, ये क्या बात है है ना, ऐसी सूरत हाल में। जी हाँ, ओके। और कोई दिलचस्प कहानी है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी मैं शेयर करना कर ओके, सकता आप हूँ। आ जाए। उर्दू मेरे लिए, मेरे ख्याल में हम सब के लिए बहुत मुश्किल है, खासतौर पर शुरू में, क्योंकि उर्दू में अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है और अल्फाज भी बहुत हैं, खासतौर पर शेर में, क्योंकि एक मानी के लिए उर्दू में बहुत ज़्यादा अल्फाज है ना, और हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत तेजी से बोलते हैं। जब हम पाकिस्तान में थे, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के उनके अपने एक्सेंट भी हैं, इसलिए हमारे लिए सुनने एक बहुत मुश्किल काम है। और एक बहुत दिलचस्प बात ये है कि ये बात जुनैद के बारे में है। जब हम ये लफ्ज़ सीखते थे, रे, ये बहुत मुश्किल है हमारे चीनी के लिए। जुनैद ये लफ्ज़ प्रोनाउंस के लिए बहुत मुश्किल है, और हम दोनों हर रोज़ ये रे करते थे। खाने के दौरान हम रे करते थे, और बास्केटबॉल खेलने के दौरान भी रे करते थे, और सोने के दौरान भी रे करते थे। और अभी हम ये बहुत अच्छी तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, जो कि जब हम यूनिवर्सिटी में थी तो ये रे हर रोज हर वक्त तो प्रैक्टिस करती है, और बहुत दिलचस्प तजुर्बा है। जी हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। और आप लोग, मैंने देखा है कि मिस्टर अबुल हुसैन साहब ने कहा है कि where we can learn Chinese language, और मैं आप यानी FM 98 चैनल के वेबसाइट पे ये उर्दू ज़ुबान सीखने का प्रोग्राम मौजूद है। ब्रॉडकास्ट में हमारे प्रोग्राम में, यानी हर रोज 8 बजे ये मेरे साथ जिनी बढ़े, ये एक प्रोग्राम है 10 मिनट के लिए, हर डेली लैंग्वेज मौजूद है। और इसी के साथ हर हफ्ते में हमारे ये लाइव शो में हम ये CRI की एक बहुत खूबसूरत RJ है, उन्होंने भी एक प्रोडक्ट कर रही है जिसमें पाकिस्तानी लोगों को सिखा रही है। तो आप लोग इससे चाइनीज सीख रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग ये चाइनीज बोल सकते हैं। और हम ये लाइव शो में मैं उर्दू पढ़ रही हूँ और आप लोग पढ़ेंगे, ये क्या बात है ना। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है। तो हम जानते हैं ये तमाम स्टूडेंट तो पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे थे, तो आप जब पाकिस्तान में थे किन शहरों के दौरे किए और किन जगहों की सैर की है, इसके हवाले से आप हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके, मैं पिक करूँगी। किसकी चांस है, कौन ये शेयर करना चाहती हो? जी मैं बोलूँगी, ओके, आप आ जाइए।
क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लगी थी, इसलिए हमने इस्लामाबाद की बहुत से मशहूर जगहों की सैर की, मसलन फैसल मस्जिद, फातिमा जिन्ना पार्क, तामे गोह वगैरह वगैरह। हम एक इतवार को मरी भी गए थे और वहाँ के मनाजिर इतने खूबसूरत थे कि शाम को हमारा वापस आने का दिल भी नहीं जा रहा था। मुझे याद आ रहा कि एक दफ़ा हमने एक लेक व्यू पार्क भी गए और ये मेरा सबसे पसंदीदा पार्क है। मंजर बहुत खूबसूरत था, रावल झील शफाफ थी, मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी मौजूद थे। खैर रावल झील के बहुत करीब एक तफरीही पार्क भी वाक़ है। हम वहाँ गए और हमने वहाँ बहुत से लुत्फ़ उठाया। उसके अलावा छुट्टियों में हमने तक्षशिला और लाहौर की सैर भी की। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की सैर व सियाहत मेरे लिए बेहद फ़ायदेमंद रही, क्योंकि मैं न सिर्फ खूबसूरत मंजर और माहौल को देखकर खुश हुई, बल्कि मैंने बहुत सारी तारीख़ी मालूमात और मकामी लोग रस्मो रिवाज से मुताल्लिक़ भी जाना है। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन ये दिलचस्प एक्सपीरियंस शेयर कर जी मैं पढ़ूंगी। ओके सदफ आपकी बारी। जी हमने इस्लामाबाद, तक्षशिला और लाहौर 3 शहरों का दौरा किया और मेरे ख्याल में काबिल-ए-दीद मकामात बहुत से हैं। हम फैसल मस्जिद, दामन-ए गोह, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, बादशाही मस्जिद वगैरह गए हैं और मेरी पसंदीदा जगह दामन-ए गोह है, क्योंकि वहाँ से इस्लामाबाद का सारा मंजर देख सकते हैं। खूबसूरत मनाजिर सियाह के दिल को लुभाते हैं और सैर करने से हम पाकिस्तानी सकाफत के बारे में भी सीखते हैं। जी जी हाँ जनाब आप हैं ये लाइव शो है जिनकी जानिब से हम तमाम स्टूडेंट्स हैं हम उर्दू पढ़ रहे हैं और आपके लिए उर्दू सीखने के हवाले से कुछ एक दिलचस्प एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और हम तमाम पाकिस्तान में काम के लिए या तालीम हासिल के लिए पाकिस्तान में रहते थे, तो इस एक्सपीरियंस के हवाले से हम भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ओके अच्छा नेक्स्ट सवाल है तो पाकिस्तान खाना हम सब जानते हैं तो बहुत जबरदस्त है, तो पाकिस्तानी खानों में हमारे क्या शेयर करते हैं इसके बारे में? जी मैं बोलूँगी। ओके अंबर ओके आप आ जाए। मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है, खासकर कड़ाही, चिकन कोरमा, टिक्का कबाब। आमतौर पर चाय और रोटी मेरा नाश्ता होता था। दूध पीते और लस्सी अक्सर हम देते थे। फिर क्योंकि हमारे फ्लैट के बहुत करीब एक मार्केट थी जिसमें चिकन कोरमा बहुत लजीज था और कीमत भी बहुत सस्ती थी, इसलिए मैं और अपनी दोस्त बार इस मार्केट जाकर चिकन कोरमा खाते थे। जी चिकन कुरमा वाह वाह वाह, चिकन कढ़ाई वो भी बहुत लजीज है और क्या लजीज खाने हैं आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जी आप बताएं। मैं कड़ाही के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कड़ाही वो मेरे आबाई शहर में एक खाना पकाने का तरीका बहुत वो एक तरह है, उसका नाम तुन वो तुन कड़ाही
जी ये दो बातें एक तरह ही हैं। मुझे तुन और कढ़ाही ये दो किस्म के खाना बहुत पसंद है और पाकिस्तान में मैं हर रेस्टोरेंट में कढ़ाही कोशिश करता था। इस्लामाबाद में और लाहौर में भी और आखिर में मेरे ख्याल है कि इस्लामाबाद में जहांगीर नामी एक रेस्टोरेंट उसका चिकन कढ़ाही सबसे लजीज जी है। हाँ जहांगीर वो F7 या F8 ने वो मरकज इस्लामाबाद में है। जहांगीर रेस्टोरेंट बहुत जी मशहूर जी है जी जी। हाँ 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 और रोटी के साथ चिकन कढ़ाही जी हाँ बहुत लजीज है। इसके अलावा पाकिस्तान की का दूध भी बहुत लजीज है नाश्ते में। जब मैं जिम में वापस गया और मैं भी दूध पकाने का तरीका सीखा और मेरे क्लास फेलो जुनैद और बाकी दोस्तों के लिए मैं दूध पकाता था। वो भी बहुत लजीज है। जी 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 तो बिल्कुल। और मैंने देखा है कमेंट्स में लिखा है कि अंबर आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और शुक्रिया। अंबर आपके फर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम जाते हैं पाकिस्तान में क़याम के दौरान यकीनन बहुत खूबसूरत और कीमती यादें हैं, तो इसके हवाले से आप हमारे साथ शेयर कीजिए। इसके हवाले से कौन शेयर करना चाहते हैं? मैं बात करूं, मैं शेयर करना ओके चाहता हूं। आप आ जाएं। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से पाकिस्तानियों से मेल मुलाकात रही और बहुत सी दिलचस्प कहानियां सुनी। उनमें से एक कहानी मेरे दिल पर बहुत असर किया है, जो मैं अभी तक भूल नहीं सका। एक दिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए मैंने टैक्सी ली। ड्राइवर एक बुजुर्ग दादा थे। जब उन्हें पता चला कि मैं चीनी हूँ तो वो खुश हुए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खुद शाखलाहे क्लासरूम की तामीर में हिस्सा लिया था। उन्होंने चीनी लोगों के साथ काम किया था। उस वक्त शाखलाहे क्लासरूम बहुत बुलंद पहाड़ों से गुजरती है। उसकी तामीर में ऑक्सीजन की कमी, कुदरती आफत जैसी बहुत सी मुश्किलात पेश आई। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी और चीनी लोग मिलकर मेहनत से काम करते रहे और कुछ चीनी मजदूर इस शाखला की तामीर के लिए अपनी जान की बाजी हाल पे थे। इसी वजह से दादा चीनी दोस्तों का बहुत एहतराम करते और जिन दोस्ती की बड़ी कदर करते थे। ड्राइवर से उतरते वक्त दादा से हाथ मिलाते हुए मैंने दिल में सोचा कि मुस्तकबिल में शाखलाहे क्लासरूम की तामीर करने वालों की तरफ जिन दोस्ती को आगे बढ़ाने में मैं जरूर दिलो जान से कोशिश करूंगा। ये यादें मेरे लिए बहुत कीमती है और बहुत खूबसूरत भी है और मैं इसे हमेशा के लिए याद रखूंगा। शुक्रिया। हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से माफ़ी कहना चाहती हूँ, चूँकि इंटरनेट का इशू है तो कभी-कभार मैं गुम होती हूँ। और जुनैद साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ज़िक्र किया है कि ये कराकरम हाईवे की तामीर में बहुत से कीमती कहानियाँ तो पेश आई है तो चीन पाक दोस्ती के हवाले से। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ और हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को ये भी शेयर करें कि तो आप
आपके ख्याल में, चूँकि हम तमाम उर्दू ज़ुबान सीख रहे हैं ना, तो आपके ख्याल में हम उर्दू सीखने के तालिब इल्म के ख्याल में तो जिन पाक दोस्ती का मतलब क्या है? और अभी हम जानते हैं कि पाकिस्तान में वबाई सूरत-ए-हाल तो काफ़ी संगीन है, तो इस सूरत-ए-हाल में तो आप लोग हमारे पाकिस्तानी भाई-बहन को क्या कहना चाहते हैं? इस हवाले से मैं ये सवाल सदफ से पूछना चाहती हूँ, आपका क्या ख्याल है ये जिन पाक दोस्ती? जी मेरा ख्याल है कि चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त और हमसाया ममालिक हैं और उनके माबेन गहरी रवायती और पुरानी दोस्ती कायम है और दोनों ममालिक हमेशा के लिए एक दूसरे की भरपूर हिमायत करते हैं। चीन और पाकिस्तान बाहमी मदद और बाहमी तावन की मिसाली रवायत रखते हैं और कोरोना वायरस की वबा के बाद पाकिस्तान चीन के साथ शाना बशाना खड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान में वबाई सूरत हाल संगीन है, तो चीनी हुकूमत और मुआशरा भी मुख्तलिफ ज़राया से पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। तो हक़ाइक़ ने एक बार फिर साबित किया है कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स है, जो हर दुख और सुख के लम्हात में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इस मुश्किल वक्त में मैं अपने पाकिस्तानी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि एहतियाती तदाबीर अच्छी तरह इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, खांसते या छींकते वक्त मुंह को कपड़े या हाथ से थाम लें और इसके फौरन बाद साबुन से हाथ धो लें, समाजी दूरी इख्तियार करें, खुराक अच्छी तरह पका कर खाएं वगैरह और हमें उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी मुस्तकबिल में। जी जी हाँ। शुक्रिया सदफ, ये हमारी तमाम चीनी कौम की उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर से बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान में हम तमाम भाई बहन को आप ज़रूर अपना ख्याल रखें और अगर बाहर आप घर में रहें, बाहर जाने को रुके ना। और आपका बहुत शुक्रिया सदफ। और तो है इस वक्त जी में आप जानते हैं कि ये तमाम स्टूडेंट्स 4 साल उर्दू पढ़ने के बाद तो ग्रेजुएशन के वक्त आया है, तो इनका प्लान क्या है मुस्तकबिल में, तो क्या मनसूबाबंदी है, तो इसके हवाले से हम भी इनको दावत दी है कि हमारे साथ शेयर करेंगी कि वो इनके मुस्तकबिल में ये मनसूबाबंदी क्या है। ओके, इस हवाले से मैं कौन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, मैं शेयर करना चाहता हूँ इस हवाले से। अच्छा ओके, आप आ जाएं। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद मैं चीनी वज़ारत ख़ारजा में काम करूँगा। उम्मीद है कि सफारतकार के तौर पर मैं CPEC की तामीर को आगे बढ़ाने और चीन पाक दोस्ती की जड़ें मज़ीद मजबूत बनाने में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकूँगा। इस मकसद के लिए मैं अपनी उर्दू के मियार को बुलंद करूँगा, पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं की मालूमात हासिल करूँगा और CPEC का गहराई से मुताला करूँगा। ये मेरा मनसूबाबंदी है। शुक्रिया। ओके, आपका बहुत शुक्रिया है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी है कि आप हमारे सफारतखाने के साथ वर्क करेंगे और मुस्तकबिल में ज़रूर आप पाकिस्तान में भी काम करेंगे और ये चीन पाक दोस्ती के लिए आपका हिस्सा ज़रूर ये आएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि हम पाकिस्तान में दोबारा मुलाकात होगी और आप हमारे तमाम दोस्तों के साथ जो हमारे ये लाइव शो देख रहे हैं, मुस्तकबिल में आप इन लोगों के साथ भी मुलाकात होंगे, ठीक है? तो इस के बाद कोई कौन है हमारे साथ और मनसूबाबंदी शेयर करना चाहती हैं? ओके, आप आ जाए।
अभी जून में मैं बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गई हूँ और इस साल के अक्टूबर में मैं बरतानिया जाऊंगी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करूंगी और मुस्तकबिल में मेरा मेजर जदीद जनूबी एशिया का मुताला है। मुस्तकबिल में मैं जिमा वापस करके अगर मौका मिला तो मैं उर्दू बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे जनूब एशिया, पाकिस्तान और उर्दू ज़ुबान बहुत पसंद है और अगर ऐसा मौका न मिला तो मैं शायद एक थिंक टैंक में काम करूँगी और पाकिस्तान से मुतालिक तहकीक करूँगी। शुक्रिया। वाह 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 वाह। दोस्तों आपने सुना है तो हमारी लवली अंबर है ना आपका नाम, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो। वाह वाह वाह, तालियां। अब कंग्रेचुलेशंस, जबरदस्त है, ये बहुत खुशखबरी। उम्मीद है कि आपने कहा है कि हमारे आपने भी कहा है कि मुस्तकबिल में आप फिर भी तो ये पाक चीन दोस्ती या रीजनल तरक्की के लिए काम करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि आप कामयाब होंगी और हमारी चीन पाक दोस्ती की तरक्की में भी आपका हिस्सा नजर आएगा। ओके, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ये है हमारी आज की गपशप और हम एक बहुत खूब टाइम गुजर गया है ना, और मैं बहुत से कमेंट्स भी देखा है कि आपने लिखा है कि ओके हमारी उर्दू अच्छी है और आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसा मौका बहुत ज़्यादा है और आने वाले लाइव शो में हम दोबारा भी एक साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, अगर कोई और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मौजू है जो आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें और नेक्स्ट टाइम शायद मैं आपके साथ इस मौजू पर बातचीत करूँगी। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम गुजारा और आज ये है हमारा आज का लाइव शो। तो हमारे तमाम स्टूडेंट्स को इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ कहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज दोस्तों, फिर अल्लाह मिलेंगे हाफिज़। हम। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।